बात है कि यह मंझखल गाँव के लिए यह नदी है और जो मैं दिखा पा रहा हूँ इनको अपना सहयोगी से दिखा पाएँगे कि यह नदी में जो पुल बनाया जा रहा है और इस पुल के लिए कई वर्षों से यहाँ के गाँव के लोग, गाँव के ग्रामीण तपस्या कर रहे थे और तपस्या करने के बाद ऐसा लगता है कि यह भगवान के रूप में एक प्रमोद सिंह के द्वारा यह मसीहा बनकर के गाँव के ग्रामीणों के बीच आए हुए हैं और इनको बीच यह नदी में जो पुल बनाया जा रहा है इससे गाँव के काफ़ी ग्रामीण खुश है और ऐसा लगता है इन ग्रामीणों का ओर से दिल से यह निकल रहा है उनके लिए दुआ निकल रहा है कि उनके प्रमोद सिंह के लिए कि अगर जैसे ही पुल बनता है इन्होंने आश्वासन दिया प्रमोद सिंह और प्रमोद सिंह ने आश्वासन देते ही फौरन इसमें काम लगा दिया गया और इससे ग्रामीणों में एक ऐसा लगता है कि इन लोगों के लिए बहुत बड़े ऊपर वाले उतर के चले आए हैं जैसा कि बच्चों के लिए यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे हमारे भविष्य खराब हो रहा था उनका बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे और खासकर ग्रामीण तैर करके पार हुआ करते थे बाजार जाने के लिए जबकि इस नदी से पार होने के बाद दर्जनों गांव पड़ता है ऐसे जिससे इन लोगों का आने जाने में सुविधा हो पाएगी जैसा कि हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कि जिस तरह से लोग समस्या को लेकर के दिखा पा रहे थे अब आपको कि बाइक किस तरह से जाने आने में कठिनाई है आप देख सकते हैं यहाँ महिला को बैठा करके यहाँ पार करने वाले हैं यहाँ पर आपको हम दिखा पा रहे हैं लाइव एकदम दिखा रहे हैं यहाँ का इस गौतम मंझखल गाँव का यह जो नदी में जो पुल नहीं है जिसके कारण कितना जान जोखिम में डाल करके आप देख सकते हैं यहाँ पर और जान जोखिम में डाल करके यहाँ पर पार कर रहे हैं जबकि आज के दिनों में तो कुछ किसी तरह से पार तो लोग कर जाते हैं लेकिन बरसात के दिनों में इतनी कठिनाई होती है आप देख सकते हैं किस तरह से अपने जान जोखिम में डाल करके आप नदी पार पार कर रहे हैं यहाँ के ग्रामीण और यहाँ पर बरसात के दिनों में इतना लोगों को का मानना है कि ये पुल अगर नहीं बनता है तो हम लोगों के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और इसी पुल को लेकर के यहाँ पर ग्रामीण सभी इकट्ठा हो चुके हैं आप देख पा रहे हैं और यह पुल में भी काम लग चुका है निजी निजी फंड से बताया जाता है कि यह प्रमोद सिंह यहाँ के एक समाज सेवी हैं और इनके लिए लोगों का मानना है कि अगर यह निजी फंड से अगर बन जाता है तो हम लोगों के लिए एक मसीहा बनकर के आए हुए हैं और इनके लिए हम लोग कुछ भी मर मिटने के लिए तैयार है जिनको हम लोग विधायक बना करके भेजे थे नेहालुद्दीन हो गए अशोक सिंह 10 साल रहे हैं नेहालुद्दीन भी 10 साल पिछले कई वर्षों से रहे लेकिन इन लोगों के द्वारा पुल नहीं बनाया गया था और हम लोगों के एक समाज सेवी जो प्रमोद सिंह है इनके द्वारा यह निजी फंड से यह कार्य कराया जा रहा है यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मसीहा है हमारे बच्चों के भविष्य सुधार पाएंगे इनके द्वारा सुधार पाएगा और इस जो आप पुल देख रहे हैं इससे दर्जनों गांव जैसे सैलापुर हो गया आपको इधर जिकटिया हो गया धंधवा हो गया भदवा हो गया कई ऐसे गांव है जो यहाँ पर से गुजरती है इस सड़क से होकर के इन लोगों को जाने में सुविधा हो पाएगा आइए थोड़ा सा यहाँ के ग्रामीणों से जानते हैं कि इस जो है कि यह लेकर के पुल को लेकर के क्या करना चाहेंगे क्या नाम हुआ आपका राजेंद्र सिंह। यह पुल को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप लोग नहीं, पुल बहुत बढ़िया हम लोग का है। पुल बन जाएगा ना तो बहुत बढ़िया है। काहे कि लेकिन हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, भर छाती पानी में डूब के जाता है यहाँ से। यह हम लोग पुल किनके द्वारा बनाया जा रहा है ये प्रमोद बाबू बनवा रहे हैं। तो प्रमोद बाबू तो विधायक है नहीं, लेकिन वो अपना फंड से अलग से बना रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका राजेंद्र प्रसाद। कहाँ घर हुआ मंझखल। आइए थोड़ा सा जानते हैं क्या नाम हुआ आपका नंदकेश्वर चौहान। नंदकेश्वर चौहान। यह जो पुल बनाया जा रहा नदी में कितनी समस्या से आप लोग झेल रहे थे क्या कहना चाहेंगे इस बारे में बहुत अच्छा, इतना समस्या से झेलते थे कि जो हम लोग का बच्चा लोग ट्यूशन नहीं जाता था, पढ़ने नहीं जाता था। इतना विधायक लोग जीते मकेला आज तक कुछ नहीं किए। वकील प्रमोद सिंह बाबू अपना तरफ से बहुत चीज किए। हम लोग के नहर भी खोदा दिए, गरीबों का मसीहा है जो मौका पर साथ देते हैं और पुल भी हम लोग को बंधवा दे रहे हैं। बहुत दिन से किए थे इसको, शिशुल बाबू जगह भीग गए, संतोष जगह भी मकीलू कुछ नहीं बोल चाल किए आज तक। गाँव में जीत जीत के गए अशोक बाबू भी, वो भी कुछ नहीं किए, नेहालुद्दीन भी कुछ नहीं किए। लास्ट में हम लोग मसीहा जगह गए तो वो बेचारे अपने फंड से कैसे कैसे हम लोग करे तो हम लोग के दिए पुल। क्या नाम हुआ आपका नंदकेश्वर चौहान। रामकेश्वर चौधरी। यह नदी में पुल नहीं थी पहले बहुत समस्या से आप लोग जूझ रहे थे क्या कहना चाहेंगे इसमें जब से हम लोग होश संभाले हैं तब से हमारे गांव में कहीं किसी विधायक के माध्यम से कोई विकास नहीं हुआ। चाहे विकास हो या संसद हो, सब अपने अपने आए लिट्टी सेके और चले गए। मुख्यमंत्री योजना से हम लोग का थोड़ा सा विकास हुआ,
कि जो ऊपरी रास्ता है गांव का, जो पश्चिम साइड है, उसका माने जोड़ा गया है उसके साथ। और हमारा गांव पूरा अभी खाली है, कहीं से नहीं रोड बना और नहीं हम लोग का आवागमन का कोई रास्ता था। आज भी हमारे बच्चे हैं, जब से हम होश संभाले उस समय से देख रहे हैं कि हम लोग पैर पैर के पार हुए हैं इसी नदी में। और आज भी हमारे बच्चे हैं, 4 महीना स्थिति ऐसा रहता है कि बच्चा को पढ़ने के लिए माने गार्जियन को 2 किलोमीटर घुराने पड़ता है, तब बच्चा लोग पढ़े जाता है। आज हमारे के यहाँ शिक्षक जो हैं, जो स्कूल में आते हैं, उनको 3 किलोमीटर बरसात में घूर के आन करके अपना स्कूल करने पड़ता है। तो हम लोग का समस्या ही समस्या है। एक तो हमारा गांव पिछड़ा हुआ है और हमारा सरकार इस गांव पर, हमारे माननीय विधायक भी बगल के हैं, लेकिन आज तक हम लोग के ऊपर कभी मैंने ध्यान नहीं दिए। क्या ये पुल बनाया जा रहा था, इससे पुल आप लोग बना, खुश हैं? पुल के लिए हम लोग सबसे रिक्वेस्ट किए, लेकिन इसके बारे में न कोई अध्यक्षता किए और न कोई हस्तक्षेप किए। लेकिन हमारे माननीय ये जो अभी तत्लक्ष्य में ये प्रमोद बाबू हैं, इनके माध्यम से हम लोग ग्रामीण 3 बार 4 बार उनसे कहें कि कम से कम हम लोग को आवागमन का रास्ता दीजिए, सबसे तो थक गए, आपसे उम्मीद रखते हैं। कहें कि हम तो कोई विधायक नहीं है, नहीं और हमारे पास कोई फंड है, लेकिन फिर भी हम आपको सहयोग करेंगे, हमसे जो भी बनेगा हम आपको पुल बना देंगे। उन्होंने आश्वासन दिया और इस आश्वासन को उन्होंने पूरा किया, तो हम हार्दिक दिल से उनका अभिनंदन करते हैं और करते रहेंगे। और हम पूरे ग्रामीण हम उनके साथ हैं, जो काम करेगा हम उसके साथ हैं। ये हमारा आज विकास के लिए आगे आए हैं, हम लोग कल इनके साथ रहेंगे। क्या नाम हुआ? रामकेश्वर चौधरी, घर? मंजखड़। और कहना यही चाहेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं जो पुल बन रहा है हमारे गांव में, जब से हमको होश हुआ है तब से हम लोग का एक ही समस्या था कि कहीं भी बाहर जाने के लिए, बाजार भी जाने के लिए या पढ़ाई करने के लिए, कहीं भी आने जाने की कोई सुविधा नहीं था। हम लोग तैर के पार होते हैं और यहाँ पे आषाढ़ सावन में बाढ़ आ जाता है और वो लगभग 6 से 7 महीना तक ये नदी में पानी पूरा मतलब जाने के लिए नहीं रहता है, तैरना ही पड़ता है। तो हम लोग पैर के जाते आते हैं और सभी लोगों से कहें, बहुत सारे यहाँ स्थायी नेता भी बहुत अच्छे-अच्छे रैंक पे आए हैं, लेकिन किन्हीं ने कोई सुना नहीं। और हम लोग का मसीहा के रूप में उभर के आए श्री प्रमोद सिंह बाबू, और उन्होंने अपने निजी फंड से ये पुल का निर्माण करवा रहे हैं। और हम लोगों को वो पहले ही एक आश्वासन दिए थे, तो हम लोग को तो भरोसा था नहीं, क्योंकि बहुत सारे सांसद विधायक आए और बहुत कुछ वादा करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसे इंसान हैं जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और आप देख रहे हैं कि हम लोग का पुल बन रहा है, हम सभी ग्रामीण इतना खुश हैं कि उनको तहे दिल से सब लोग शुक्रिया अदा करते हैं और उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हम लोग उनके हर हाल में एकदम हर तरह से साथ रहेंगे और साथ देंगे और देते ही रहेंगे। हम लोग की दिक्कत था नदी के से बहुत, बच्चे लोग गिर जाते थे कर किताब लेके, आने जाने की सुविधा नहीं था, बर बीमारी गांव में परेशान, तो लोग बीमार होकर मर जाता था, गांव में कहीं रास्ते नहीं था जाने के लिए। लेकिन ये प्रमोद बाबू को हम लोग कहे तो कहें कि ठीक है। एक बार हम लोग पौल गाड़ रहे थे, बोले भूषण जी पौल काला गाड़ रहे हैं, इसको हम पुल बांध देंगे, चुनाव आने दीजिए। कि चुनाव से पहले ही बेचारे अपना सर सामान गिरा दिए और हम ही को अध्यक्षता दिए हैं, इसको काम करवा रहे हैं। इस काम से आप लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं और पूरा तहे दिल से पूरा मनखड़ का जवार वोट देगा उनको। मुंगरा, परौरा, बलगांव, सिकंदरपुर की परौरा, भोला बिघा, बहुआरा, ये सब जो इतना एरिया लगता है यहाँ, साग सब्जी सब गोंगरा परौरा बेचे मन खड़े जाते हैं, नशेले पूरी पुल से सब कुछ सुविधा है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शशि भूषण चौधरी हुआ। तो जैसा कि हम बताना चाह रहे थे कि यहाँ पर नदी में पुल बनने से कितना लोगों में उत्सुकता है, कितना खुशी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी ग्रामीण एकत्रित होकर और काम को करवा रहे हैं, सहयोग कर रहा है, जितना हो सकता है गांव वाले मदद कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जितना जल्दी के प्रमोद सिंह के द्वारा यह काम कराया जा रहा है, जो एक गाँव वालों के लिए मसीहा बन करके उभर करके आए हुए हैं। और नदी में उन्होंने बोला, आश्वासन दिया, और इतना ही नहीं, आश्वासन देकर के ही नहीं रह गए, बल्कि इन्होंने जल्द से जल्द काम लगा दिया है, जिससे गांव के ग्रामीणों में काफी खुशी है। आप देख सकते हैं छड़ कटाया जा रहा है, और छड़ कटवाने के साथ साथ यहाँ पर ईटा वगैरह सभी गिर चुके हैं, नदी में लाइनिंग हो चुका है और लेआउट भी हो चुका है। आप देख सकते हैं यह होने के बाद दर्जनों गांव पड़ता है ऐसे, जिससे इन लोगों का आने जाने में सुविधा हो पाएगी। मैं मोहम्मद रिजवान अंसारी, JR पब्लिक न्यूज़ 24 के लिए औरंगाबाद से, धन्यवाद।